अरे भाई ये जे एडवांस का क्वेश्चन पहला पार्ट भोंदू सर सोल्व कर डाला। जय खाटूश्याम। इट मींस the angular momentum of the center of mass located at the assembly rotates about z axis with the value of 81/5 m² w। You got me? I होता है moment of inertia of the assembly। 81/5 81/5 81/5 ऐसे रोटेट कर रहा है गोल 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 गोल। चढ़े द जुनून पिया आज हनीमून वाला नाइट बा, चढ़े द जुनून पिया आज हनीमून नाइट बा, रानी करे द पलंग पर फाइट जवानी फुल टाइट बा। हाँ बाप रे बाप, सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? नहीं अरे तेरा भूत के जींस छोड़ के पहना सलवार न त लोगवा लाचार हो जाए, ए बबनी चढ़ल बाटे तहरे चवनिया बजरिया में मार हो जाए। अभी कोई बाहर है इसलिए थोड़ा स्लो गा रहा है, बाद तेज से क्या हो जाएगा देखो। तो ये बोलता है जे एडवांस का एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को बोलता है, यही क्वेश्चन को नीट का पूरा फिजिक्स है। इट मीन्स center of mass of the assembly located from the point O from is of length 9/5 L। निकसी क्या कह रहा है पहले सुनो, फॉर्म मान दो देखो तो क्या। अरे भाई एकदम छोटा सा हाइपोटेनस बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही, के बीच का एंगुलर मोमेंटम जो ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे 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 जाके जेड डैश के हिसाब से घूम रहा है ना। आप तो यार मेरे दोस्त हमें तहे दिल से माफ़ कर दे यार, आप लोगों को पता है ना यार, फिफ्थ फ्लोर छत से गिर के बच गया हूँ, भगवान जाने कैसे। जींस छोड़ के पहना सलवार न था लोगवा लाचार हो जाए, ए बबुआ हमने गलती कर दिया अब हम कहा करें, फिर से भूल गया। बिल्कुल सही पकड़े हो भोंदू सर। ये आई रूट हो गए तहरे जवानी बजरिया में मार हो जाए। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? हम लोग को पता है कि एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा आ जाए, या जिसको एज्यूम कर रहे हो होता है आई डब्ल्यू होता है जिसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। आप लोग मेरा बात को ध्यान देना। ए बबनी चढ़ल बाटे तहरे जवानी बाजारे हमें मार हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेसी का खेल होता है, कंपटीशन किस में जाता है? नीट में। हैंडराइटिंग यार कब सुधरेगा बहन, जिंदगी भर नहीं सुधर। आप लोग बोलते हो यार कि भोंदू सर आप सिर्फ शरीफ वाला गाना गा दो, थोड़ा मतलब थोड़ा खराब गाना गाओ, ठीक है गा लेता। लूजरा में रानी लूजरा में कुछ दिन करे द गुजर अपना लूजरा क्या बोल क्या, हाँ भूकंप आ गया। अब कोई नहीं गा। रूट 24 से रूट 24 कैंसिल हो जाएगा। भोंदू मतलब खुद को बोला, आप लोग तो तेजी हो तब ना। वो सिक्का को क्या घुमाते हैं यार, जो भी एक उंगली पे प्लेट को खड़ा कर लेते हैं, पूरा पर्वत खड़ा कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास को उसका अटैक करता है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O। यू हैव टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट O विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। डॉक्टर देखो इंजीनियर पे डिपेंडेंट होता है। हमारा ये सीटी स्कैन कौन बनाता है? इंजीनियर बनाता है। इंजीनियर को बुखार लगता है, बीमारी तो कौन देखता है? डॉक्टर देखते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो बंधु साहब। कंडीशन में इसको रोल किया जा रहा है, सेट रोलिंग किया जा रहा है। तो अगर आप मेरे सामने होते हैं ना 5 मिनट में आपको भूल जाओ यार, ऐसा कुछ समझना भूल जाता, कोई को भूल जाता हूँ। बेस बोलेंगे बेबी को बेस पसंद है, बिल्कुल सही पकड़े हो बंधु सर। देखो 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 यहाँ पे गोल 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 देखो, यहाँ पे जो टायर है ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है, मतलब जेड डैश के हिसाब से। तो निकल गया कितना? इट मीन्स मतलब छोटा डिस्क जेड डैश एक्सिस के हिसाब से कितना वेलोसिटी के हिसाब से घूम रहा है? AW/√24 रूट A है। जिस लीनियर वेलोसिटी से आगे गोल को रोटेट कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल लोग सामने क्या बोलते हैं हम लोग भाई, यही ओमेगा से जेड एक्सिस के हिसाब से रोटेट करेगा। लेकिन बगल में एक टायर छोटा टायर छोटा डिस्क दिख रहा है, क्या इसका लीनियर वेलोसिटी निकाल के इसका ओमेगा निकाल सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी जेड की तरफ से निकल जाएगा। सेंटर ऑफ मास की तरफ से हम लोग तो लीनियर वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। छोटा डिस्क दिख रहा है, छोटा डिस्क छोटा टायर न साइकिल का। हाँ जय खाटूश्याम, जय खाटूश्याम। लूजरा में रानी लूजरा में कुछ दिन करे द गुजर अपना
देखो तो हम लोग को पहले ना, अरे भाई एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद आ गया है। इस एक्सिस के हिसाब से रोटेट कर रहा है टायर। अब प्लस जो जेड डैश एक्सिस है ना, जेड डैश एक्सिस के हिसाब से गोल 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 ऐसे रोटेट कर रहा है। एक अपने एक्सिस के हिसाब से, एक जेड डैश के एक्सिस के हिसाब से रोटेट कर रहा है। आप लोग समझ गए? अरे भाई नीट में 180 क्वेश्चन आता है, जे एडवांस में कम क्वेश्चन आता है, टाइम दोनों का इक्वल मिलता है। तो भाई मानते हैं कि जेई का थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट होता है, लेकिन नीट वाला का ये भी तो देखो क्वेश्चन का नंबर ज्यादा रहता है, तो सॉल्व करने के लिए समय तो उतना ही मिलेगा ना। देखो गोल 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 ऐसे रोटेट करेगा, मेरा माइक ही रोटेट कर गया। हेलो भोंदू सर, तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले जेई एडवांस 2016 का जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन आया था। सब लोग जो बोलते हो आप लोग कि जेई एडवांस 2016 का सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये रोटेशन का है। कौन सा चैप्टर है? रोटेशन का। मुश्किल कुछ भी नहीं है, देखो मुश्किल कुछ भी नहीं। सब लोग हवा बोल बोल बना दिया कि जेई एडवांस का पेपर ये सबसे मुश्किल आया था 2016 में। तो देखते हैं आज क्या इस भोंदू सर इस क्वेश्चन रोलिंग मोशन जो रोटेशन से आया था, क्या इसे सोल्व कर पाता है, देखते हैं। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना, एक समझ लो अपने साइकिल का दो टायर निकाल लिया। दो टायर में समझ लो डिस्क बोला था क्वेश्चन में, दो डिस्क है। एक डिस्क को, एक टायर को यहाँ पे लगा दिया, एक टायर को यहाँ पे। अब बीच से एक रोड से इसको दोनों टायर को जोड़ दिया। क्या किया ना, जोड़कर बीच में एक फ्लैट सरफेस पे इसको रोलिंग के लिए भेज दिया गया। मतलब दो साइड टायर यहाँ पे है, एक टायर यहाँ पे है, और दोनों को ऐसे धक्का देके, मान लो धक्का दिया, फिर उसको सेट रोल कर दिया। तो रोल कैसे कर रहा है भाई? जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग तो रोल नहीं करेगा। कैसे रोल करेगा? अगर दोनों टायर इक्वल साइज का, एक बराबर लेंथ का रहता साइज का, तो जेड एक्सिस का इक्वल गोल गोल रोटेट करता है। करता कि नहीं करता? रोटेशन करता, रोलिंग करता। लेकिन ये एक टायर का साइज बड़ा है, एक छोटा है, तो रोल कैसे करेगा भाई? एक एंगल पे करेगा, एक एंगल पे करेगा। देख लो इस एंगल पे रोल करेगा। इसको मान लो जेड डैश एंगल, ये जेड, अरे यार क्या हो गया, जेड डैश पे ये दोनों टायर एकदम देखो गोल 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 ऐसे रोटेट करेगा। मेरा माइक ही रोटेट कर गया, समझ लो ना। दो टायर है यहाँ पे, ऐसे इसको रोल करने के लिए भेज दें। तो ये मान लो कि जेड एक्सिस है, जेड डैश ये है, तो जेड डैश मान लो कि कितना एंगल पे है? जेड डैश मान लो कि देखो शुरू में देखो, मान लो कि ये एंगल ना छोटा वाला डिस्क से, ये एंगल छोटा टायर है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे भाई? ऐसे ऐसे देखो, मान लो कि ऐसे देख लो ना, मान लो कि दोनों टायर बराबर लेंथ का रहता, बराबर लेंथ का रहता, तो ये एंगल कितना होता? जीरो रहता। लेकिन एक टायर बड़ा हो गया, मतलब एक डिस्क बड़ा है, तो कितना एंगल से? एक डिस्क बड़ा है थीटा एंगल से, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। ऐसे छोड़ो ना उसको, ऐसे सोच लो ये एंगल थीटा है, ये पूरा कितना है? यहाँ से 90, तो कितना हो जाएगा? 90। ये थीटा है तो टोटल कितना है? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक 90, तो ये 90 माइनस थीटा से कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मतलब ऐसे सिंपल तरीके से आप लोग सोच लो ना कि एक डिस्क बड़ा, एक डिस्क अगर मान लो कि ये दोनों इक्वल लेंथ का, मान लो कि अगर ये टायर है, ये डिस्क इसी के लेंथ पे आना है, तो नीचे आने के लिए कितना एंगल झुकना पड़ेगा? थीटा एंगल झुकेगा तो दोनों एकदम बराबर साइज के लेंथ आ जाएंगे। और जैसे अब फिर से थीटा एंगल उसको बड़ा कर दोगे, तो फिर से ये इस जेड डैश के लोग रोटेट करने लगेंगे, है कि नहीं है? करने लगेंगे। मान लो ये थीटा, तो ये थीटा हुआ। तो देख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि दोनों टायर तो अपने एक्सिस के अलोंग, सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस पा रहा है, सेंटर ऑफ मास के ये, हाँ ये मासलेस रॉड है, दोनों से एक मासलेस रॉड से चिपका दिया गया। बोलना भूल गया हो तो माफ कर देना, हमें माफ कर दीजिएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा, तो सेंटर ऑफ मास के बीच से तो रोटेट कर ही रहा है, इस एक्सिस के हिसाब से रोटेट कर रहा है टायर। अब प्लस जो जेड डैश एक्सिस है ना, जेड डैश एक्सिस के हिसाब से गोल 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 ऐसे रोटेट कर रहा है। एक अपने एक्सिस के हिसाब से, एक जेड डैश के एक्सिस के हिसाब से रोटेट कर रहा है। आप लोग समझ गए? तो हम लोग से पूछा गया ना पहला क्वेश्चन कि ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी किसका? सेंटर ऑफ मास का निकालना है जेड एक्सिस के हिसाब से। मतलब ये सेंटर ऑफ मास किसके बीच में आएगा? सेंटर ऑफ मास का हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी निकालना है जेड एक्सिस के
तो हिसाब से मतलब मान लो जे डैश के हिसाब से प्लस असेंबली रोटेट कर रहा है भाई, क्वेश्चन इसको असेंबली बोला था, तो जे डैश के हिसाब से असेंबली रोटेट कर रहा है गोल गोल भाई। तो हम लोग को निकालना है ना जेड के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी की वेलोसिटी निकालने क्या करना पड़ेगा भाई, बात तो सही है। अरे भाई एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद आ गया, पहले इसको सबको मिटा लेने दो, याद आ गया, लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा, आ गया समझ में जाए। आर क्या होता है परपेंडिकुलर लेंथ, ओमेगा क्या होता है सिस्टम का जिस जो रोटेट करता है उसका एंगुलर वेलोसिटी, एक क्या होता है लीनियर वेलोसिटी, v इक्वल टू आर ओमेगा। इसको मिटा लेता हूँ, बोर्ड छोटा है, आप लोग थोड़ा गरीबी का दुख समझे, थोड़ा हंसी लाए मुझे मिटा लेता हूँ, ठीक है। v इक्वल टू आर ओमेगा, बोर्ड कहाँ लिखूंगा यार तेरा बोर्ड क्या है, अच्छा जे एडवांस इसको भी मिटा लेता हूँ 2016 को, ताकि बोर्ड छोटा पड़ जाए, छोटा जगह बच जाए, ठीक है। जय खतुश्याम, जय खतुश्याम, ठीक है। v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा कैसे निकलेगा भाई, जब सोचो तो ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा निकालने के लिए तो रेडियस, चलो सेंटर ऑफ मास का हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी निकालना है जेड के हिसाब से, तो सेंटर ऑफ मास मान लो यहीं पे कहीं होगा ना, रॉड है ये तो मासलेस रॉड है, फिर भी ये दोनों का सेंटर एक का मास m है, एक का मास 4m है। तो हाँ बोलना भूल गया होगा, माफ कर यार, थोड़ा भूल जाता, कुछ प्रॉब्लम था, आपको पता है क्या कि एक 5th फ्लोर से गिर के बच गया भगवान जाने कैसे, जय खतुश्याम। तो एक छोटा डिस्क का रेडियस a दिया हुआ, बड़ा रेडियस 2 है, मास जिसका बड़ा होता है सेंटर ऑफ मास उसी की तरह केंद्रित होता है ना, अगर इक्वल मास m में होता है तो सेंटर कहाँ होता है, बीच में होता है, तो सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं यहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास का हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालना है जेड के हिसाब से, तो यार इतना रोटेट तो नहीं कर रहा जेड की तरफ, इतना रोटेट कर रहा है जेड डैश के हिसाब से, तो जेड डैश के तरफ से एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए पहले क्या करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है जेड डैश की तरफ से हम लोग पहले निकालना पड़ेगा। तो जेड डैश का लीनियर वेलोसिटी कैसे निकलेगा भाई बताओ, लीनियर वेलोसिटी अगर मान लो कि जेड डैश का ये फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू आर ओमेगा, पूरा सिस्टम तो जेड डैश के हिसाब से w के हिसाब से रोटेट करेगा, मान लो इसको ये w डैश के हिसाब से घूम रहा है क्योंकि w तो दिया हुआ है ना यार, तो w डैश के हिसाब से, तो w डैश रहेगा तब ना ये लीनियर वेलोसिटी निकलेगा। r तो हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हम लोग को पता है l और l, मान लो कि सेंटर ऑफ मास का हम लोग लेंथ पता कर लेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 हिसाब से, ठीक है। जहाँ m1 को m ले लेंगे, m2 को m लेंगे, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, दोनों का ये इसका m1 प्लस m2 2l हो जाएगा, l प्लस 2l जोड़ कर आ लेंगे। तो कैसे निकलेगा भाई, अरे भाई सेंटर मास हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि उसका लीनियर वेलोसिटी निकालने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए w डैश चाहिए, ओमेगा चाहिए सेंटर मास का, समझ रहे हो ना, जो w डैश जेड के हिसाब जेड डैश के हिसाब से w डैश घूम रहा है। तो हम लोग को पहले ना एक छोटा डिस्क दिख रहा है, छोटा डिस्क, छोटा टायर ना साइकिल का, क्या इसके हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी निकाल के और जेड इसके हिसाब से निकाल के और डब्ल्यू डैश निकाला जा सकता है भाई। हाँ कैसे भाई, देखो लीनियर वेलोसिटी इसके हिसाब से निकालते, इसको तरफ से निकालेंगे, यही लीनियर वेलोसिटी ना एक इस जेड के हिसाब से ओ के हिसाब से निकाल लेंगे, यही फॉर्मूला लगा के v इक्वल टू आर डब्ल्यू डैश। तो v यहाँ क्योंकि इसके हिसाब से जेड डैश के हिसाब से घूम रहा है, तो जेड देखो ये अंदर प्लेन के अंदर जा रहा है, जब प्लेन के अंदर जा रहा है तो डैश दिखा रहा हूँ, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v हो जाएगा। अब v इक्वल टू आर ओमेगा, आर कितना है यहाँ पे एल है, और ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा कैसे निकलेगा भाई, ओमेगा निकलेगा डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी v निकालना है हम लोग को ना यार, 2016 क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन 5-6-7 साल पहले कर रहा था, भुला गया। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, r कितना हुआ, r यहाँ पर r तो परपेंडिकुलर ये लेंथ हो गया क्या l, अरे नहीं यार क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे यार v इक्वल टू आर ओमेगा। देखो सेंटर ऑफ मास की तरफ से हम लोग तो लीनियर वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, लेकिन बगल में एक टायर छोटा टायर छोटा डिस्क दिख रहा है, क्या इसका लीनियर वेलोसिटी निकाल के इसका ओमेगा निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी जेड की तरफ से निकल जाएगा। क्योंकि देखो इस जेड के हिसाब से अगर लीनियर वेलोसिटी जेड डैश मान लो कि भिन्न है,
तो भी कैसे निकलेगा? मान लो कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि नो स्लिपिंग कंडीशन में इसको रोल किया जा रहा है, सेट रोलिंग किया जा रहा है। तो नो रोलिंग कंडीशन में हम लोग क्या पता है, फॉरवर्ड वेलोसिटी इक्वल टू बैकवर्ड वेलोसिटी। अब बैकवर्ड भी बोले फॉरवर्ड है आर ओमेगा, तो बैकवर्ड अगर मान लो ये चाहे जो भी मान लो तो भी इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। आप तो समझ रहे हो ना? तो देखो यार थोड़ा सा हो गया, मार्कर धोखा दे रहा है। भी इक्वल टू आर ओमेगा, इसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? भी इक्वल टू आर ओमेगा। अब यही लीनियर वेलोसिटी जो छोटा सा डिस्क होगा ना, जिस लीनियर वेलोसिटी से आगे गोल को रोटेट कर रहा है, क्या जेड एक्सिस ओके अबाउट जो जेड एक्सिस यही लीनियर वेलोसिटी के हिसाब से रोटेट कर रहा है, तो जेड एक्सिस के हिसाब से कितना हो जाएगा भाई? जेड एक्सिस के हिसाब से कितना हो जाएगा? भी तो हम लोग निकाल लिया था ए ओमेगा, इसको लिखे रहना आप लोग, भी लीनियर वेलोसिटी लिखे रहना भी कितना था? ए ओमेगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? भी इक्वल टू आर का यही ओमेगा से जेड एक्सिस के हिसाब से रोटेट करेगा, ए ओमेगा के हिसाब से। यही ओमेगा के हिसाब से जेड एक्सिस के हिसाब से रोटेट करेगा। तो जेड एक्सिस पे अगर भी इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला लगाएंगे तो जेड डैश के हिसाब से कितना तरफ एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से घूम रहा है वो निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा भाई? देखो अगर ये निकालेंगे ओमेगा डैश अगर निकलेगा जेड के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा भाई? भी लीनियर वेलोसिटी बाई आर रेडियस कितना है भाई? देखो रेडियस कितना है, वेलोसिटी कितना है? लीनियर वेलोसिटी ए ओमेगा, ठीक है। और रेडियस कितना है? √24a ये क्या है? मतलब छोटा डिस्क जेड डैश एक्सिस के हिसाब से कितना वेलोसिटी के हिसाब से घूम रहा है? AW/24√a है। क्या लिख दिया यार तेरा खुद के, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ए ओमेगा आर कितना है? आर दिया हुआ था √24a, मतलब छोटा डिस्क छोटा टायर जेड एक्सिस के हिसाब से कितना है एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है? AW/24a। इट मींस छोटा डिस्क का हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है जेड के अलोंग। तो जेड के अलोंग कैसे निकलेगा भाई? ये एंगल तो थीटा है, ये एंगल थीटा होने से ये एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल थीटा हो गया ना। तो जेड डैश के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी कितना है जेड डैश के हिसाब से? तो जेड के हिसाब से कितना हो जाएगा? जेड डैश कोस थीटा, जिसके हम लोग निकालते हैं परपेंडिकुलर से एक एंगल वैसे कंपोनेंट रहता है, आप लोग को पता है ना। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? इसका थीटा हो जाएगा, आप लोग को पता ही है। मतलब जेड डैश कोस थीटा, देखो ये तो जेड डैश आ गया, कोस थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जेड डैश कोस थीटा कितना आएगा भाई? कोस थीटा निकालने के लिए बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूज पता है फॉर्मूला होता है। ये तो देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल लोग सामने क्या बोलते हैं हम लोग भाई? हाइपोटेनस बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला, राइट एंगल ट्रायंगल को हाइपोटेनस है। अगर ये हाइपोटेनस है और सामने वाला थीटा के सामने बेस पी बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ क्या बोलते हैं भाई? ये एच हो गया, पी है, तो बच्चा लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। बेबी को बेस पसंद है, बिल्कुल सही पकड़े हो बंधु सर। तो कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बेस अपन एच, बी बेस कितना आ गया? एल कितना था? √24a बेस। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? राइट एंगल से हाइपोटेनस बहुत छोटा यार, उतना नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ लेना, आप लोग सबको आता है। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस L² प्लस a², L² कितना था? √24a², तो 24a² हो जाएगा प्लस a², ठीक है। तो 25a², तो रूट का 25a², तो आप लोग समझ लेना, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। √25a² का हो जाएगा रूट का 5a हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो √24 से √24 कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसल, तो क्या बचा? ओमेगा बाई 5। बिल्कुल सही पकड़े हो बंधु सर। मतलब सेंटर ऑफ मास असेंबली का सेंटर ऑफ मास जेड एक्सिस के कंपोनेंट के कितना एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से घूम रहा है? ω/5। ये जे एडवांस का क्वेश्चन पहला पार्ट बंधु सर सोल्व कर डाला। जय खाटू श्याम। अब दूसरा प्रॉब्लम सोल्व करता है।
मजा आता है आप सॉल्व करने में। अरे जेई एडवांस सब हवा बोल दिया, एक वो हवा बना दिया ना। जेई एडवांस का एक क्वेश्चन नीट का पूरा 50 क्वेश्चन के सामने है। एक बात बताओ, ये बोलता है जेई एडवांस का एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को बोलता है, यही क्वेश्चन को नीट का पूरा फिजिक्स है। अरे भाई नीट में 180 क्वेश्चन आता है, जेई एडवांस में कम क्वेश्चन आता है, टाइम दोनों का इक्वल मिलता है। तो भाई मानते हैं कि जेई का थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट होता है, लेकिन नीट वाला का ये भी तो देखो क्वेश्चन का नंबर ज्यादा रहता है, तो सॉल्व करने के लिए समय तो उतना ही मिलेगा ना। समझ रहे हो, यहाँ पे एक्यूरेसी का खेल होता है। कंपटीशन किस में ज्यादा है? नीट में। ऐसा भी कोई नहीं यार, डॉक्टर इंजीनियर में सब जेई नीट का वीडियो बना के सब व्यूज करने लिए। डॉक्टर देखो इंजीनियर पे डिपेंडेंट होता है। एमआरआई सीटी स्कैन कौन बनाता है? इंजीनियर बनाता है। इंजीनियर को बुखार लगता है, बीमारी तो कौन देखता है? डॉक्टर देखता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो बंधु सर। तो देखो ये थोड़ा बाल खराब हो गया, जय खातू श्याम। अब वीडियो पहला पार्ट सोल्व हो गया, तो पहला पार्ट को आप लोग नोट करिएगा, मैं मिटा देगा हूँ। ओमेगा/5 आया था। यूनिट आप लोग को पता है रेडियन पर सेकेंड आई थिंक होता है, मुझे इतना कुछ याद नहीं होता है। कोई अभी भी पढ़ाऊंगा ये सब चीज तुरंत भूल जाऊंगा। प्रॉब्लम है ना, 5th फ्लोर छत से गिर के बच गया, भगवान जाने कैसे बच गया। जय खातू श्याम। ये हो गया। बी पार्ट क्या निकालना है भाई, इसको भी मिटा इरेज कर लेता हूँ। ओमेगा/5 आप लोग याद रखना, ओमेगा/5 शायद हम लोग को कुछ वैल्यू जो निकालना है ना उसको जरूरत भी पड़ सकता है। तो हम लोग पहला का क्या पार्ट निकला था? ओमेगा/5। ये पहला आंसर था इसका, ओमेगा/5 किसके हिसाब से? एंगुलर मोमेंटम जेड के हिसाब से, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट जेड था। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? देखो दूसरा पार्ट ध्यान से देख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल से क्या डिनोट करता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। आप लोग क्वेश्चन लिखा हुआ था मल्टीपल ट्रू फॉल्स क्या पूछा था, याद है? कौन सा स्टेटमेंट सही है नहीं गलत है? तो आप लोग मेरा बात को ध्यान देना। मैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ। यू हैव टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बाप रे बाप, सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंटर ऑफ मास का हम लोग फॉर्मूला पता है कैसे? m1x2 प्लस m2x2 बाई m1m2 ओवर m1m2। तो m1 कितना मास दिया है? m दिया है। m2 की x1 कितना है हुआ डिस्टेंस, इससे l हुआ। m2 कितना मास दिया है? 4m दिया हुआ। मार्केट चल रहा है, दिखाई दे रहा है ना यार। तो m1 प्लस m1 m2 की लेंथ कितना हुआ? l प्लस l, यहाँ का लेंथ कितना क्या हुआ? 2l हो जाएगा। m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2, m1 का मास कितना हुआ? m प्लस 4m कितना हुआ? 5m। ठीक है, ml प्लस 4ml कितना हुआ? 8ml और 9ml बाई 5m। इट मीन्स 9/5l। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली लोकेटेड फ्रॉम द पॉइंट O from is of length 9/5l। मतलब समझ लो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से 9/5l आगे लोकेटेड है। हम लोग को पता है कि दोनों के बीच में ही लोकेटेड होगा। कहाँ लोकेटेड होगा? जो हम लोग पता है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, दोनों मास इक्वल रहता है तो सेंटर में एक्सेप्ट लोकेटेड होगा। जो बड़ा मास होगा एक तरफ तो उसके लॉन्ग हिसाब से होगा। ऐसे भी 9/5l कितना होता है? 1.8 लगभग होता है, तो l से तो ज़्यादा ही होगा भाई। तो देखो 9/5l, देखो इसको याद रखना ना, इसको काम पढ़ सकते हैं आगे। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेटेड है? 9/5l। तो l यहाँ हो गया, तो मान लो कि यहाँ सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है 9/5l, 9/5l। ठीक है, आप लोग देख लेना। तो क्या निकालना था? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? हम लोग को पता है कि एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आई ओमेगा। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द असेंबली, या जिसको एज्यूम कर रहे हो होता है डब्ल्यू होता है जिसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा भाई? सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? अरे रिंग को पता है ना, रिंग का मोमेंट इनर्शिया क्या होता है? mr² होता है। ये रिंग है, रिंग का मोमेंट इनर्शिया mr² होता है। ऐसे ही एक पॉइंट मास को मान लो तो पॉइंट मास का भी mr² होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो रिंग का मोमेंट इनर्शिया पार्टिकल mr² से निकल जाएगा। ओमेगा कैसे निकलेगा भाई? ओमेगा कैसे निकलेगा?
ओमेगा तो किसके हिसाब से, पॉइंट ओ के हिसाब से ना, तो पॉइंट ओ के हिसाब से जेड डैश निकाला था, तभी ओमेगा कितना निकाला था, ओमेगा ओवर आई तो जेड के तरफ से ओमेगा कितना निकाला था यार, भूल गया मैं, ओमेगा कितना निकाला था, इरेज भी कर दिया, ओमेगा कितना था, फिर से ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा फिर से आपको निकालना पड़ेगा, आई ओमेगा निकालने के लिए फिर से इरेज हो गया, कितना निकाला था यार, कोई बता ही नहीं सकता, सामने कोई है ही नहीं, ओमेगा कैसे निकलेगा, ले ओमेगा कैसे निकलेगा, फिर से ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा चलो फिर से निकाल ही लेते हैं, ओमेगा बाई 5 है, ये तो जेड के हिसाब से आया था ना, कोस थीटा का वैल्यू कितना आया था भाई, कोस थीटा से मल्टीप्लाई, तो कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा निकल जाएगा, कोस थीटा से मल्टीप्लाई किए तो ये निकला, कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा, कोस थीटा से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, कोस थीटा से डिवाइड करोगे तो W/5 है, अब B/H बेस कितना हुआ, L इंटू L कितना हुआ, B/H है, ये कितना हो गया, 5A वैल्यू आ गया, B ऊपर जाएगा, H नीचे आएगा, नहीं H ऊपर जाएगा, B नीचे रह जाएगा, ओमेगा/5 और B/H है तो H/B, ठीक है, तो H कितना हो जाएगा भाई, H तो 5A आया था, H तो 5A आया था, बिल्कुल सही, और B कितना था, ये 24A, तो ω/√24 इस जेड एक्सिस के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम किसके हिसाब से अबाउट आया था, जेड एक्स के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी आया था, आई निकाल लेंगे, आई mr² से रिंग या सेंटर ऑफ मास पार्टिकल समझ के mr² लेंगे, तो मास कितना होगा, सेंटर ऑफ मास पे लोकेटेड है m + 4m 5m सेंटर ऑफ मास का लोकेटेड, सेंटर ऑफ मास पे हम लोग मानते हैं सारा मास एकेंद्रित होता है, तब ना वो सिक्का को क्या घुमाते हैं यार, जो भी एक उंगली पे प्लेट को खड़ा कर लेते हैं, पूरा पर्वत को खड़ा कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास को उसका अटैक करता है, हमारा सेंटर ऑफ मास पे यही 5m मास एकेंद्रित है, सिचुएटेड है, ठीक है, तो आई ओमेगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा R², तो R कैसे निकलेगा भाई, R तो 9/5L हम लोग पहले पे कर लिया था, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस वो 9/5L, तो 9/5L इंटू 5m, तो 5m इंटू 9/5L होल स्क्वायर हम लोग करते हैं यहाँ पे, ये सब आप लोग नहीं तो सोच रहा होगा, इस सलाह धोखा दे दिया, फिर ये पैसा बर्बाद है घट के ऐसे एक, चलो कितना हो जाएगा, mr² कैसे निकलेगा भाई, mr², आई कैसे निकलेगा, सॉरी क्या निकाला था यार, लीनियर मोमेंटम कैसे निकलेगा, आई ओमेगा, आई कैसे निकलेगा, mr², आई हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा mr², एम कितना होगा 5m, आर कितना हो जाएगा 9/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 9/5L का होल स्क्वायर, एल है, ध्यान देना, मेरे हैंड राइटिंग को मेरा खुद नहीं समझ में आता है क्या लिखता हूँ, आप लोग सामने नहीं हो मुझे बता सकते हो, 9/5L का होल स्क्वायर, ठीक है, 9/5L का होल स्क्वायर, 9/5L का होल स्क्वायर, 9/5L का होल स्क्वायर, mr² हो गया, अब साइड में क्या है, ओमेगा है, तो देखो भाई ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, अरे हाँ, और क्वेश्चन में मल्टीपल टिक द करेक्ट था, टिक मारना कौन सा ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट था, तो पहले वाला स्टेटमेंट वो W/5 आया था ना, आप लोग क्वेश्चन देख लेना, जे एडवांस 2016 पेपर 2 था, तो सही ऑप्शन है, अब इसका ऑप्शन क्या था, मैं लिख लेता हूँ, पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट, अब तीसरा आप देखते हैं, तीसरा क्या कहता है, हाँ तो यार मेरे दोस्त हमें तहे दिल से माफ़ कर दे यार, आप लोगों को पता है ना यार, 5th फ्लोर छत से गिर के बच गया हूँ, भगवान जाने कैसे यार, तो यार मैं भूल गया था पिछले वीडियो में, पिछला बी पार्ट में जो भी निकालना था, सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम पार्ट में एंगुलर मोमेंटम निकाला था ना, L² L से L कटेगा तो L² हो जाएगा ना, तो √24 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हमें माफ़ कर दिया था, ऐसे हमें माफ़ कर दिया, तो चीज़ों को बहुत भूल जाता हूँ, अगर आप मेरे सामने होते हैं ना 5 मिनट में आपको भूल जाओगा यार, ऐसा कुछ समझना, भूल जाता कोई को भूल जाता हो, तो समझ लेना, L से L कैंसिल हो जाएगा, L² था तो √24 का
स्क्वायर नहीं हो पाएगा क्योंकि सिर्फ एल इक्वल टू √24 ये बचेगा ना। तो यहाँ का वैल्यू क्या आ गया, 81/5 √24 ma² w हो जाएगा। वहाँ पे 81/5 था, √24 काट दिया था, ए हो गया था, स्क्वायर कर दिया था, वो भी 24 भी छोड़ गया था। आप लोग देखना डी का भी सी का वैल्यू निकालूंगा तो याद दिलाना ना, तो इसे भी मिटा दो, मैं चीज़ें को भूल जाता हूँ यार, हमें माफ़ कर देना। बी निकल गया, एंगुलर मोमेंटम सी निकालना है। सी कैसे निकलेगा यार? तो क्वेश्चन में था 81 दिया हुआ था, जानबूझ के देखना चाह रहा था ना, क्या बच्चे 81 देख के ही ना क्या टिक मार दे रहा है? तो टिक नहीं मारना है, क्यों सी क्या कह रहा है पहले सुनो, फॉर्म मांग दो, देखो तो क्या सी निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। कहने का मतलब जो असेंबली है, सेंटर में दोनों टायर है, टायर के डिस्क के बीच का एंगुलर मोमेंटम जो ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे 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 जाके जेड डैश के हिसाब से घूम रहा है ना, डिस्क के बीच का एंगुलर मोमेंटम जो ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे 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 जाके जेड डैश के हिसाब से घूम रहा है ना, जेड डैश के हिसाब से घूम रहा है ना। लेकिन जेड डैश के रिस्पेक्ट में तो अभी हम लोग निकाल लिया, लेकिन जेड डैश के रिस्पेक्ट में निकाला किसके, ओ के रिस्पेक्ट में निकाला, लेकिन किसका निकाला, सेंटर ऑफ मास का। लेकिन इस वजह से असेंबली का एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में भाई। तो ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे हो गया भाई कि सेंटर ऑफ मास के ही रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा है, गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा है, समझ रहे हो? सेंटर ऑफ मास के असेंबली की अपने अपने मतलब अपने एक्सिस के हिसाब से देख लो, ये एंगल है तो देखो ये अपने एक्सिस के हिसाब से घूम गया, देखो ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी थीटा हो जाएगा, आप लोग को पता है, हम सबको पता है। तो देखो आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम निकालना है, फिर से आई फॉर्मूला लगा है, आई ओमेगा मैग्नीट्यूड निकालना है, सॉरी वेक्टर मोड लगा देंगे। तो सीख क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ असेंबली। आई कैसे निकलेगा असेंबली का, हम लोग पता है कि डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, m²/2 रिंग का m², रिंग का पार्टिकल का भी निकाला था m² दोनों का m²/2, मास कितना क्या था m, इसका क्या था 4m, कैसे वो निकलेगा भाई? देखो m1 की i1 कितना है निकलेगा, i1 प्लस i2 और आई ओमेगा है, तो इसका हो गया था ना, हाँ ओमेगा कितना निकलेगा, हाँ ओमेगा है असेंबली का आई, और इस सेंटर ऑफ मास का ओमेगा कितना निकलता, ओमेगा है, एज सिंपल एज दैट। देखो ओमेगा, तो आई1 कितना होगा भाई, आई1 हो जाएगा m, मास कितना m, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ भाई, ए दिया हुआ है तो m² हो जाएगा। i2 कितना था, मास कितना है 4m, रेडियस कितना mr² होता है, mr² होता है, तो mr², r कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई 4a² इंटू 16m, 16a² m², इसको मतलब 17ma² हो जाएगा, 17ma², 17ma² मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 17ma² नहीं। अरे भाई एकदम चोटा साला, तू गाना गाते गाते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जींस छोड़ के पहना सलवार, न था लोग वाल चार हो जाए, ए बबुआ हमने गलती कर दिया, अब हम कहा करें, फिर से भूल गया। यहाँ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है ना भाई, रिंग का हिसाब से जोड़ दिया, मेरे दिमाग में रिंग था mr², तो यहाँ बाई 2 करेंगे ना, यहाँ फिर से 2 होगा ना, तो 2 का एलसीएम 17/2 mr² ma² हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम किसका, सी का, पूरा असेंबली का एंगुलर मोमेंटम, ओके, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 17/2 ma²। ये ऑप्शन यहाँ पे बोर्ड में ऑप्शन में जी ने सही दिया था, सही था। अब चौथा ऑप्शन क्या निकालना है, देखो अब इसको मिटा देता हूँ। लूजारा में रानी, लूजारा में कुछ दिन करे द गुजर अपना, चढ़े द जुनून पिया आज हनीमून वाला नाइट बा, चढ़े द जुनून पिया आज हनीमून नाइट बा, रानी करे द पलंग पर फाइट, जवानी फुल टाइट बा। हाँ, तो बी निकल गया, सी निकल गया ना, सी क्या फिर भूल गया, ले
अरे जो भी नहीं, भूल गया, बात तेरा बोल के फिर से बार बार क्या वीडियो पॉज करो, भूल गया नोट करने के। देखो नेट एंगुलर मोमेंटम निकालना है जेड के हिसाब से, कहने का मतलब अब हम लोग जेड एक्सिस के अलोंग नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो हम लोग पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इक्वल टू आई ओमेगा, सॉरी एल क्या होता है, आई ओमेगा, जिसका एल का डायरेक्शन है उसे जो भी है। तो देखो तो नेट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग पता है कि ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जेड वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा प्लस जेड वाला माइनस जेड वाला कम होगा, हम लोग को पता है। तो प्लस जेड और माइनस जेड आप लोग करेंगे ना, जब जेड नेट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, नेट एंगुलर मोमेंटम निकालने जब प्लस जेड और माइनस जेड का एक्सिस का, यार देखो वो तो क्वेश्चन मिटा दिया हो क्या, इस बार वीडियो भूला कुछ नहीं था, क्या हुआ था ना, वीडियो का स्टोरेज फुल हो गया था, गाना गाता गाता वीडियो का लेंथ बढ़ गया और स्टोरेज फुल हो गया, तो यार माफ़ कर देना यार। फोर्थ क्वेश्चन कैसे ज़्यादा कुछ नहीं था, कहने का था नेट एंगुलर मोमेंटम निकालना था, तो हम लोग प्लस पॉजिटिव जेड एक्सिस के तरफ निकालेंगे क्योंकि नेट उधर से रोटेट करता बड़ा वही है, तो पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड का माइनस करोगे ना तो नेट एंगुलर मोमेंटम निकल जाए। कैसे निकलेगा भाई, तो जो भी आता है 81/81 इंटू 24/25 एम स्क्वायर डब्ल्यू माइनस 70/2 एम स्क्वायर डब्ल्यू करोगे ना, तो नीचे वाला में ना फिर जेड नेगेटिव जेड निकालने के लिए यहाँ पे एक थीटा बनाना पड़ेगा, नीचे एक एंगल कितना एक्सिस है थीटा, तो इस बार cos थीटा ऊपर से लिए थे तो कितना है √24/5, इस बार साइन थीटा करोगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा p/h, तो p कितना था p a हो जाएगा और h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा 5 है, तो a कैंसिल हो जाएगा 1/5 साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो आप करोगे तो नेट जेड घटाओगे तो 76 टाइम एम स्क्वायर डब्ल्यू के हिसाब लगवाएगा, ठीक है। तो